Hello students, today we'll discuss about loops in Python programming. Till now we have discussed how the statements they are executed one by one. That is sequential flow of programming. But in programming sometimes we have to repeat the statements. For example, if I want to print a statement 5 times, then what will I do? Either I have to copy paste that statement 5 times or write it again and again. But if I have to print that statement 1000 times, then what will happen? क्या वो सारे स्टेटमेंट में 1000 टाइम्स कॉपी पेस्ट करूँगी या उसको लिखूँगी? नो, द सोल्यूशन इज लूप्स. सो फॉर राइटिंग मल्टीपल टाइम्स we will use loops. There are basically two types of loops in Python. One is called while loop and the other is known as for loop. Today let's focus on the first type, that is while loop. Today we will discuss about while loop and how the statements, the syntax of while loop and how the statements they are executed in while loop. ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. सपोज देयर इज अ स्टेटमेंट प्रिंट हेलो. Clear? I will save this program and run it. Then what will happen? It will print hello one time. But what if I have to print it 5 times? अगर मुझे इसे 5 बार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे या तो मैं 5 बार कॉपी करूँगी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम 5 बार प्रिंट करा देते हैं. ठीक है, इसको सेव करो, देन रन. तो ये 5 टाइम्स आपका प्रिंट हो गया. अब ये तो क्योंकि हमें 5 टाइम्स कराना था तो हमने कॉपी पेस्ट भी कर लिया. लेकिन अगर इससे ज़्यादा बार हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100, 500 और 1000, then it will be a big task. So now we'll see how we can use loops for such type of task. Come back to the program. Yes, इसको हम डिलीट कर देते हैं. अब लूप्स में क्या होगा? लूप वाइल इज अ कीवर्ड. वाइल इज अ कीवर्ड विच इज फॉलोड बाय अ कंडीशन. अब सपोज मुझे मल्टीपल टाइम्स कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है. सपोज मुझे 1 to 10 सीरीज प्रिंट करानी है, नंबरिंग प्रिंट करानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो वाइल लूप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वाइल को आपको बताना पड़ेगा कि कितनी बार या कहाँ पे आप रुकोगे, कितनी बार आपको वो लूप चलाना है, कितनी बार वो एग्जीक्यूट होगा. ये चीज़ आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. क्लियर? सो हाउ विल यू डू दैट? फॉर दैट पर्पस वील नीड अ काउंटर. काउंटर मीन्स आपको स्टार्ट कहाँ से करना है लूप. सपोज ये स्टेटमेंट है, मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करानी है, तो हम प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5. क्लियर? तो 5 टाइम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे वाइल लूप लेते हैं. सबसे पहले हमें काउंटर वेरिएबल लेना है i = 1. हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? ठीक है. देन वाइल लूप, वाइल, देन कंडीशन. वाइल इज अ कीवर्ड, देन गिव स्पेस, देन राइट द कंडीशन. हमें कितनी बार इसको प्रिंट कराना है? 5 टाइम्स. वाइल i <= 5, देन यू हैव टू गिव हियर कॉलन. ：« : 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
कॉलन मीन्स अगर आप कॉलन दोगे तभी जो इससे आगे आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो वो आपका एक ब्लॉक क्रिएट होगा. दिस कॉलन स्पेसिफाइज वट एवर यू आर राइटिंग अहेड आर द पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक. If you will not write this colon, then print will not be executed under this while loop. Clear? We have to use proper indentation. This indentation here, that will come only when you will use colon here. Clear? Now we have written this code. Now save this program. Yes, one more thing left. आई की वैल्यू 1 है. आई को हमें कितनी बार हमें एक मैसेज प्रिंट करना है 5 टाइम्स. मीन्स आई हमारा जब तक 1 2 3 4 5 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे, हेलो प्रिंट कराते रहेंगे. लेकिन आई को हमें इंक्रीज़ भी तो करना है ना, तो यहाँ पे हम उसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. आई इक्वल्स टू आई प्लस 1. क्लियर? अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये आपका एक हेलो प्रिंट ही करता रहेगा. सेव दिस प्रोग्राम एंड रन दिस. नाउ सी what will happen. Again you can see here hello, it is written 5 times. Clear? while loop में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो while आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कंडीशन जो आप दे रहे हो, कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी है. कॉलन आपने यूज़ करना है. दूसरा, स्टार्टिंग में आप इनिशियलाइजेशन करेंगे. जैसे i इक्वल्स टू 1 हमने दिया, इट मीन्स आपको इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. आपको while लूप कहाँ से स्टार्ट करना है. क्लियर? फिर एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट जो हमने लूप के अंदर मेंशन की है वो आप स्टार्ट करोगे. i इक्वल्स टू आई प्लस 1 ये हमने जब दी है, इट मीन्स कि i की वैल्यू हर बार क्या होगी, जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ वैल्यू इंक्रीज होगी. क्लियर? तो ये आपका कब तक चलता रहेगा, जब आपकी वैल्यू 5 नहीं हो जाती. क्लियर? अब देखो एक लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा. सपोज स्टार्टिंग में i की वैल्यू क्या है 1. while I less than equals to 5, here we will check whether the value of I it is less than or equals to 5 or not. Yeah, it is less than equals to 5. It means the condition is true. When the condition is true, then only you will enter this loop. This while loop it is entry control loop. क्लियर? अगर कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स होगी तो आपका लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है. अगर कंडीशन ट्रू है तभी आप इस ब्लॉक में एंटर करोगे, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ भी हमारी कंडीशन ट्रू है. प्रिंट हेलो, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई, हेलो प्रिंट हो गया. देन आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1. आई विल बिकम 2 नाउ. देन अगेन you will go here, whether you will check whether 2 is less than equals to 5 or not. Now also the condition is true. Then again you will enter this loop. Then again hello will be printed and the value of I will be increased to 3. Then it will check for 3. 3 is less than equals to 5. Then again condition is true. फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा. फिर आप वापस जाओ, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर हेलो प्रिंट होगा. आई की वैल्यू 5, फिर प्रिंट होगा 6. अब यहाँ पे जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 को आप चेक करोगे वेदर 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और नो. नाउ व्हेन दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, नाउ इट विल नॉट एंटर दिस लूप. नाउ इट विल जस्ट कम आउट ऑफ दिस लूप. Out means whatever will be written here that will be printed. Clear? So this is how the while loop executes. Now we have seen that there are 3 most important things in while loop. First is initialization. You have to specify the initial value in the loop. Second is condition. You have to specify for how many times your loop will be executed. You have to specify the condition. Third is increment or decrement. You will increase or decrease the value. Clear? Now अभी हमने देखा कि वैल्यू इंक्रीज कैसे हो रही है, लेकिन सपोज हमें डिक्रीज चेक करना है, तो डिक्रीज कैसे करेंगे.
तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। फिर हमारी कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी, वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रिंट i। नाउ हियर वी विल नॉट इंक्रीज द वैल्यू, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 5 से वैल्यू क्या होगी, अब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे 5 4 3 2 1 क्लियर। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या करोगे i इक्वल्स टू i माइनस 1 क्लियर। यहाँ पे आपको वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। सेव दिस प्रोग्राम एंड रन इट, इट विल गिव यू द सेम आउटपुट क्लियर। इसमें भी हमने वही किया है, बट इसमें क्या किया हमने, लूप हमारा कैसे चल रहा है रिवर्स ऑर्डर में 5 to 1। इज इट क्लियर। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ हेलो और along with hello I want to print the value of I also clear। now how we can change this code, अब मुझे हेलो के साथ हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 इस टाइप से मुझे आउटपुट चाहिए, वैल्यू भी मुझे प्रिंट करानी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स प्रिंटिंग में हमें लूप सेम रहेगा, प्रिंटिंग में आप क्या करोगे वैल्यू को चेंज कर दोगे, हेलो देन कॉमा आई, then save this and run this program। now see, because our loop is in reverse order, that's why it is showing hello 5 4 3 2 1 clear। when the value becomes 0 this condition will become false and you will come out of this loop। is it clear। बहुत सिंपल है वाइल लूप, एक दो प्रोग्राम्स आप अगर ट्राई करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्लियर। अब सपोज वी हैव टू राइट अ वाइल इनसाइड द वाइल, मीन्स वी हैव टू यूज मल्टीपल वाइल लूप्स, दैट इज नेस्टेड लूप। नेस्टेड के केस में क्या होगा, सपोज अब मुझे हेलो लिखा मैंने यहाँ पे और हेलो के साथ मुझे फ्रेंड्स भी लिखना है 4 टाइम्स क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा आपका। अब क्योंकि नेस्टेड लूप है आपका, 2 लूप आप एग्जीक्यूट करा रहे हो तो इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इसको हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में रखते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, हमने इसको चेंज कर लिया। अब मुझे एक और कंडीशन लगानी है, मुझे हेलो के साथ हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्रिंट हुआ, देन यू हैव टू प्रिंट फ्रेंड्स 4 टाइम्स क्लियर। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं जे की वैल्यू 1, सेम उसके लिए हमने सेकेंड लूप के लिए इनिशलाइज किया इसको, वाइल जे लेस देन इक्वल्स टू 4 बिकॉज आई हैव टू प्रिंट हेलो फ्रेंड्स 4 टाइम। देन अगेन यू विल यूज कॉलन हियर, सॉरी अगेन you will use colon, then only these statements will be indented। अब इसमें देखो मुझे क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे प्रिंट फ्रेंड्स क्लियर। ये बाकी सेम है आपका, नहीं इसमें एक स्टेटमेंट और हमने डिस्कस किया था, 3 चीज़ें, इनिशियलाइजेशन आ गई, कंडीशन आ गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। नाउ वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू, सो हेयर विल राइट वन मोर स्टेटमेंट, j इक्वल्स टू j प्लस 1। और यहाँ पे आप ऑगमेंटेड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस j प्लस इक्वल्स टू 1, इट इज़ सेम ओके। नाउ we'll save this program, control S, then run। now see, hello 1 friends, then
हेलो 2 3 4 नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्लियर। अब मुझे फ्रेंड्स यहाँ नहीं चाहिए था, मुझे 4 टाइम प्रिंट हो गया आपका, मुझे चाहिए फ्रेंड्स मेरे हेलो के सामने ही आए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यस यहाँ पे हमें प्रिंट, वी हैव टू गिव वन प्रिंट विदाउट एनी आर्गूमेंट्स। इट मीन्स कोई प्रिंटिंग नहीं होगी, कर्सर आपका सिंपली नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। नाउ सी, ओ ये क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में तो नहीं आया हमारा। अब इसमें देखो, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। मुझे हेलो के साथ ही फ्रेंड चाहिए। क्लियर, देन कॉमा एंड इक्वल्स टू दिस स्पेस। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ न्यू लाइन नहीं होगा आपका, एंड यूज होगा, स्पेस। नाउ सी, अब इसमें एक हेलो फ्रेंड्स आया इकट्ठा, बाकी नेक्स्ट लाइन में आए। तो इसको भी हम चेक करते हैं, हमें सारे ही एक ही लाइन में चाहिए। क्लियर, वी वांट टू प्रिंट दिस हेलो फ्रेंड्स 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 जस्ट लाइक दिस। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to write here comma and सेव करेंगे इसको और इसे हम रन कर देते हैं। नाउ सी, अब आउटपुट क्या है आपका, हेलो फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स। ठीक है, एक ही लाइन में आ गया। क्लियर, अब यहाँ पे हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एंड नहीं देते हैं तो क्या करता है, एक हेलो प्रिंट हुआ और आपका कर्सर इट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉर नेक्स्ट प्रिंटिंग, बट व्हेन विल गिव हियर एंड देन इट विल place the cursor in the same line, means whatever will print that will be printed in the same line. Clear? So end की वजह से अब आपका आउटपुट क्या आ रहा है, hello this one friends in the same line, then these friends in the next line. Now see, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे एग्जीक्यूट हुआ ये। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट हेलो के साथ आपका फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड्स आ रहा है, बाकी के साथ नहीं आ रहा। क्लियर, मीन्स लूप आपका कैसे एग्जीक्यूशन होती है, जब भी आपको नेस्टेड लूप दिया हो, जब भी आपके पास कोई नेस्टेड लूप है तो वो क्या करेगा, जैसे ही इटरेशन ख़त्म होगी हमेशा पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आउटर लूप। क्लियर, तो यहाँ पे आप वाइल आपने दिया, फर्स्ट टाइम यू एंटर दिस लूप, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट हुआ, देन कर्सर इज इन द सेम लाइन, वाइल j less than 4 condition is true, it will print friends, cursor remains in the same line, then j plus equals to 1, j becomes 2, then instead of going to this while I less than equals to 5, it will move to this while j less than equals to 4. Clear? Now 2 will be checked, then friends will be printed again, then j will become 3, then again, then it will become 4. Clear? When it becomes 5, now this condition it will become false. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंट्रोल यहाँ से सीधा कहाँ पास हो जाएगा, इस प्रिंट के ऊपर। क्लियर, ये स्टेटमेंट कहाँ है आपकी, जो इस वाइल का ब्लॉक है उसके अंदर।
क्लियर। अब यहाँ पे आने के बाद फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्लियर, आई विल बिकम 2, then it will go to this loop, I less than equals to 5. You will check here whether 2 is less than equals to 5 or not. Obviously it is less than 5. Then again you will enter this loop, hello will be printed, cursor is in the same line, and now this while loop, while j less than equals to 4, जब हमने लास्ट एग्जीक्यूशन की थी उसमें हमारी j की वैल्यू कितनी हो गई थी 5, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्लियर। तो इस ब्लॉक में वो एंटर नहीं करेगा, इस ब्लॉक के अंदर वो सीधा यहाँ से जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिले उसको, वो कहाँ आ गया, इस प्रिंट पे, क्लियर। इस प्रिंट का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट लाइन, क्लियर। देन आई विल बिकम 3, देन अगेन इट विल गो हियर आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्लियर। फिर कंडीशन हेलो प्रिंट हुआ, देन अगेन जे विल बी चेक, बट जे तो हमारा 5 था, ये कंडीशन इट मीन्स आगे हमेशा फॉल्स रहेगी, क्लियर। बट अब हम चाहते हैं कि सपोज हम मुझे हर एक हेलो के साथ फ्रेंड्स इस टाइप से चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम नेक्स्ट लूप हमारा स्टार्ट हो तो जे की वैल्यू तभी इनिशलाइज करें। तो इस जे को अगर हम यहाँ से उठा के इसको इस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे j इक्वल्स टू 1, ये एंड भी हमारा कुछ खास काम नहीं कर रहा है, इसको हम फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से, क्लियर। अब हमने इस क्या किया, j को हमने वहाँ से उठाया और यहाँ, इट मीन्स जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा, ये वापस जब आएगा i की इटरेशन के लिए, तो अगेन j विल बिकम 1, क्लियर। देन अगेन इट विल एग्जीक्यूट 4 टाइम्स, देन यू विल come to these statements, clear। now see what happens, save this program, इसको हम रन करेंगे, yes, now see, hello friends, hello friends। अब ये ऐसे क्यों आया, इसके साथ क्यों नहीं आया, can you guess, can you answer this, why this friends it is printed here, not here with hello, because we have removed that statement end, यहाँ से हमने end को हटा लिया। अगर हम उसे लगा रहने देंगे, अगर हम वहाँ पे end स्पेसिफाई करेंगे, तब वो सेम लाइन में आपका प्रिंट होगा, क्लियर। इसको आप सेव करो और इसको आप रन करो, तब आपका इस तरीके से आएगा, क्लियर। हैव यू अंडरस्टूड दिस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप। नेस्टेड में आपने ये ध्यान रखना है कि हमेशा इनर लूप पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर वो आउटर पे मूव करेगा। जब तक इनर लूप में कंडीशन ट्रू है, वो इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही वहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स होगी, इट विल कम्स टू द आउटर लूप, क्लियर। सो दिस वाइल लूप इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, और यू कैन से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, देन ओनली यू कैन बिकम फेमिलियर विद दीज कंसेप्ट्स। नाउ आई होप you got an idea about the while loop. In the next video, we'll discuss about for loop. Clear? If you have any problem, you can ask me in your group. Thank you.